आज की कहानी है नाइट कॉन्स्पिरेसी। रात के ठीक 2:07 हुए थे जब एसपी कर्ण ने अपनी पुलिस जीप सरकारी बंगले के बाहर रोकी। सड़क अस्वाभाविक रूप से शांत थी, जैसे पूरा शहर जानबूझकर उस रात का गवाह न बनना चाहता हो। वो कुछ पल स्टीयरिंग पर हाथ रखे बैठा रहा। उसकी वर्दी पसीने और सूखी बारिश से सख्त हो चुकी थी। तभी पीछे वायरलेस की कर्कश आवाज गूंजी। सेंट्रल जंक्शन के पास एक और बच्चे की लाश मिली थी। वही निशान, वही प्रतीक। कर्ण ने बस उम्र पूछी, जवाब सुना और बिना किसी भावना के ट्रांसमिशन काट दिया। बंगले के भीतर उसकी ईमानदारी और सेवा की तारीफ में लगी तस्वीरों के नीचे। सुबह होते ही कर्ण थाने पहुंचा। वहां हालात बेकाबू थे। गुमशुदा बच्चे के माता पिता, रिश्तेदार और मोहल्ले के लोग थाने में और उसके बाहर जमा थे। किसी की आंखों में आंसू थे, किसी की आवाज में गुस्सा, तो कोई बस खामोश खड़ा पुलिस को घूर रहा था। बाहर मीडिया की भीड़ लगी थी और हर चैनल पर एक ही सवाल गूंज रहा था, कर्ण क्या कर रहा है? स्क्रीन पर सुर्खियां चमक रही थीं। पुलिस की नपुंसकता से परेशान बस्ती। माहौल में गुस्सा तैर रहा था। तभी अचानक भीड़ में से किसी ने काली स्याही से भरी एक बोतल उछाल दी। बोतल कर्ण के सिर से टकराई। स्याही उसके चेहरे और कंधों पर फैल गई और उसकी वर्दी पर जड़े सितारों को ढकती चली गई। मानो आरोप सिर्फ आदमी पर नहीं, उसकी वर्दी और ओहदे पर भी उछाला गया हो। उसने अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि सभी को जाने दिया जाए और शांत स्वर में कहा कि उसकी वर्दी से ज्यादा अहम 12 मरे हुए बच्चे हैं। बाद में अपने केबिन में अकेला उसने पीड़ितों की तस्वीरें मेज पर फैला दी। हथेलियों पर लिखे अंक और माथे पर बना लाल निशान। ये कोई बेतरतीबपन नहीं था, बल्कि एक क्रम था, एक अनुष्ठान। जब डीसीपी ने उसे बुलाया, कर्ण बिना हड़बड़ी के गया। उसे पूरा भरोसा था कि दबाव अंततः उसके पक्ष में ही झुकेगा। 3 दिन बाद डीएसपी दिव्या शुक्ला लखनऊ पहुंची। अनुशासित, तेज दिमाग वाली और अब भी व्यवस्था पर भरोसा रखने वाली। कर्ण ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया और पहले ही दिन खुद को उसका मार्गदर्शक और संरक्षक बना लिया। जांच आगे बढ़ी, लेकिन हर फाइल पहले कर्ण के हाथों से गुजरती। फॉरेंसिक रिपोर्टें देर से आती, मीडिया को दिए बयान जानबूझकर धुंधले रखे जाते। दिव्या ने विसंगतियां देखीं, गायब टाइम स्टैंप, बदले हुए सार, और कभी-कभी उसे लगा कि कर्ण को जरूरत से ज्यादा पता है। लेकिन हर बार उसने खुद को समझाया कि ये थकान और दबाव का असर है और उसका वरिष्ठ अधिकारी भरोसे के काबिल है। दिन बीतते गए। कर्ण वरिष्ठों के सामने दिव्या की तारीफ करता रहा और उसे ऐसे समानांतर काम सौंपता गया जो असल में उसे टीम से अलग करते थे। जल्द ही उसके बारे में बातें फैलने लगीं कि वो ज्यादा भावुक है, ज्यादा जुड़ जाती है। दिव्या ने खुद को ही दोष दिया। 19 जुलाई की शाम कर्ण ने उसे अपने दफ्तर बुलाया और जंगल पट्टी के नक्शे दिखाए। उसने बताया कि नेटवर्क कवरेज से परे एक छोड़ा हुआ ठिकाना है जहां हत्यारा आ जा सकता है। दिव्या ने टीम ले जाने का सुझाव दिया, लेकिन कर्ण ने इसे बहुत दिखने वाला और शोरगुल वाला बताकर खारिज कर दिया। एक पल को दिव्या हिचकी, फिर संदेह दबाया और सहमत हो गई। सूरज ढलने के बाद वे निकले। सड़क संकरी होती गई, अंधेरा गहराता गया, सिग्नल गायब हो गया और गाड़ी ठीक वहीं रुकी जहां कर्ण चाहता था। जंगल के बीच एक झोपड़ी उभरी, टूटी हुई, सड़न से भरी। दिव्या ने इशारा किया कि वो आगे जाएगी। तभी अचानक गोली चली। उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी, बचते हुए जवाबी फायर किया। 4 आदमी सायों से निकले। गोलियां पेड़ों को चीरती रहीं। वो निर्देश देती हुई आगे बढ़ी ही थी कि अचानक एक तेज झटका उसके पेट को चीर गया। सांस टूट गई। वो घुटनों पर गिरी और मुड़ी, पहले से जानते हुए। पीछे कर्ण खड़ा था, पलकों पर बारिश, हाथ में बंदूक और चेहरे पर पतली निजी मुस्कान। मुझे पता था, दिव्या ने खून के बीच फुसफुसाया। उसने हथियार उठाने की कोशिश की, लेकिन कर्ण ने उसकी कलाई पर वार किया। फिर उसने शांत स्वर में नाम पुकारे, चमन, शेर, मरीच, चावन, और फायरिंग रुक गई। तब दिव्या समझ गई कि जिस संदेह को उसने दबाया था वही सच था और जिस वर्दी पर उसने भरोसा किया था वही उसके खिलाफ थी। कर्ण उसके पास झुका और कहा कि प्रक्रिया पर भरोसा अच्छे अफसरों को मार देता है। फिर आदमियों को काम खत्म करने का आदेश दिया। बारिश और तेज हो गई।
कुछ देर बाद कर्ण ने एक पुराना बिना रजिस्ट्रेशन वाला फोन निकाला और अज्ञात नंबर से पुलिस को जंगल में एक महिला अधिकारी की लाश मिलने की सूचना दी। उसने सिम कार्ड तोड़ा, कीचड़ में रौंद दिया और सिगरेट चलाई। पीछे दिव्या ने आखिरी ताकत जुटाई और उसका नाम चीखा। कर्ण मुड़ा और एक ही गोली उसके सिर में दाग दी। उसका शरीर झाड़ियों में छोड़ दिया गया। मोबाइल फोन हाथ के पास रख दिया गया। जंगल को बाकी काम करने दिया गया। कर्ण ने उसके निर्जीव चेहरे की ओर देखा, हल्की मुस्कान के साथ बुदबुदाया कि अध्याय बंद हो चुका है और चला गया। हफ्तों बाद जांच हुई और कर्ण को बेदाग घोषित कर दिया गया। दिव्या शुक्ला को एक होनहार अफसर कहा गया जो भटक गई थी। मामला बंद हुआ और कर्ण को प्रशंसा मिली। 6 महीने बाद अमावस्या की रात एक लड़का बंद स्कूल के गेट के बाहर अकेला खड़ा था। एक पुलिस गाड़ी धीमी हुई। एक आदमी बच्चे के पास आया और चेहरे पर शैतानी मुस्कान के साथ बोला, कैसे हो? तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ।